माता दी मित्रों, अब अष्टमी तिथि आ गई। कल अष्टमी है, 11 अक्टूबर को अष्टमी है। अब नवरात्रि की अष्टमी आ गई। आपके पास आखिरी मौका है। अब तक कोई उपाय नहीं कर पाए हो तो आप सारे उपाय कर सकते हैं। आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, परसों सुबह तक हो सकता है। परसों वैसे दशहरा है, लेकिन परसों सुबह तक हो सकता है। आइए, कुछ उपायों को मैं दोहराऊंगी और कुछ नए उपाय के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो 7-8 लौंग लीजिए, 11 लौंग लीजिए, या 7 ले लीजिए, 11। उसको आज रात्रि तवे पे भून कर, रात में तावे पे और भून लीजिए, हल्का सा भून लीजिए, जैसे से फूल जाते हैं लौंग, हल्के से भून लीजिए। इसके बाद एक कागज़ में पुड़िक्का बना के, कागज़ में लपेट के पुड़िया जैसा बना के, जो बीमार व्यक्ति है, मानसिक तौर पे डिस्टर्ब है, उसके सिराने रख दीजिए। आज रख दीजिए, कल वही पुड़िया, मतलब आज रखी रहे, कल रखी रहे, और परसों उसको उठा के किसी पेड़ के नीचे दबा आना। नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, किसी भी पेड़ के नीचे आप दबा आइएगा। तो पहला ये उपाय आज कर लीजिएगा। अब तक आप उपाय नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आपके घर में धन संपदा नहीं आ रही, बहुत परेशान है, आपके घर में धन संपदा नहीं आ रही, बहुत परेशान है, तो एक लाल कपड़ा लीजिए, रुमाल, रुमाल जितना, उस पर आप 5 लौंग रखेंगे। आज रात्रि में करना है ये उपाय। और एक लंबी बत्ती का दीपक लेना है। उपाय सारे आज रात्रि के हैं, आज रात्रि में करना है। और माता की चौकी, अपने ही घर पे करना है ये उपाय। आपके पास माता की चौकी होगी, और नहीं हो तो आप माता लक्ष्मी की, अगर फोटो माता दुर्गा की नहीं तो वहाँ लंबी बत्ती का दीपक जलाइए और लाल रुमाल में लौंग रख दीजिए। वहीं माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। नहीं तो नवाण मंत्र, माता दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कीजिए। ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमो नमः, ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमो नमः। जब तक वो दीपक जलता रहे, वो लाल कपड़े में रखी लौंग रख दीजिए। और जब दीपक बुझ जाए तो उस लौंग को बांध कर, पोटली को नवाण मंत्र पढ़ते हुए जहाँ आपने पर्स रखा है वहाँ रख दीजिएगा। मात्र ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। ऐसे कई छोटे छोटे उपाय अष्टमी तिथि पर बताऊंगी। आप आखिरी मौका है, आजकल आप कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। ऐसे कई छोटे छोटे उपाय के बारे में बात करूंगी, आखिरी मौका है। आज अष्टमी लग जाएगी, संध्या बेला पर अष्टमी रहेगी, क्योंकि कल 11 अक्टूबर को उदया तिथि की अष्टमी है। तो उदया तिथि की अष्टमी पर ही अष्टमी का व्रत किया जाएगा। अष्टमी का व्रत कर सकते हैं नवमी युक्त, लेकिन सप्तमी को अष्टमी का व्रत नहीं किया जाता है। तो आइए, उपाय के बारे में बात करने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। अब तक उपाय नहीं किए तो कर लीजिए। आज अष्टमी संध्या बेला में है, प्रदोष काल में, तो आज आप श्रृंगार का सामान माता को समर्पित कर सकते हैं। वैसे छठे दिन से ही माता जागृत अवस्था में आ जाती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। तो आज आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार के सामान में कुछ चीज़ें मेन होती हैं, जैसे तांबुल, पान और जीरा, लौंग, चंदन, गन्ना और श्रृंगार के आप सामान मिला लीजिए। ये चीज़ें होनी चाहिए और श्रृंगार के सामान मिला लीजिए। इन सब चीज़ों को समर्पित करने से माता रानी लंबी आयु देती हैं पति की, मतलब सदा सुहागन रहती हैं स्त्रियाँ। इन चीज़ों को अवश्य समर्पित करना। कहीं कभी न कभी पूर्णिमा तिथि हो, एकादशी हो, प्रदोष हो, विशेष तिथियाँ हो, तो जीरा अवश्य आप वितरण कीजिए। जीरे का दान अवश्य करना चाहिए। जीरा और लौंग अवश्य दान देना चाहिए। भविष्य में एक बार जीरा, लौंग, धनिया, इन सब चीज़ों का दान अवश्य दे दिया कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों का दान देने से भाग्य होता है और घर से बुरी शक्तियों का, मतलब निकल जाती हैं घर से बुरी शक्तियाँ और अच्छी शक्तियाँ घर में आगमन होता है, माता का आशीर्वाद बनता है। तो आज अष्टमी तिथि पर आप श्रृंगार का सामान माता को समर्पित कर सकते हैं। कल शाम को नवमी लग जाएगी, क्योंकि 2 तिथि है और व्रत अष्टमी का कल किया जाएगा। 11 अक्टूबर को उदया तिथि में ही व्रत का विधान है। वैसे लोग आज भी किए हैं, लेकिन अष्टमी तिथि का उदया तिथि में ही विधान है। कन्या पूजन के बारे में मैं बता दी, किस प्रकार कन्या को पूजन करना चाहिए। और ध्यान रखिए, कन्या पूजन, ये सब बातें अष्टमी के दिन ध्यान देना है। कन्या पूजन करते हैं लोग प्लास्टिक की टोकरी, कटोरी,
चम्मच, ये सब प्लास्टिक की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इससे अच्छा आप लाल चुनरी दे दीजिए, फल कन्याओं को दीजिए, मिठाइयाँ दीजिए और गजरे दीजिए, रबड़ दीजिए, जो उपयोग में लाएं। ये टोकरी प्लास्टिक की चीज़ें दान नहीं की जाती, वितरण नहीं किया जाता। ऐसे विधान है। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कन्याओं को मीठा, फल एवं दक्षिणा सामर्थ्य अनुसार देते थे। अब तो लोग कटोरी, चम्मच, टिफिन, इससे अच्छा आप कॉपी दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए जो उनको उपयोग में आए। तो ये सब चीज़ें आप दीजिए। कन्या का भोग अवश्य लगवाइए, कन्या पूजन अवश्य कीजिए। 9 कन्या मिले तो अति उत्तम, 1 भैरव जरूरी है, और नहीं मिले तो 2 कन्या बुला लो, 1 भैरव, नहीं तो 1 कन्या 1 भैरव बाबा। आप इनका पूजन कीजिए और सामर्थ्य अनुसार दान कीजिए। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सारे उपाय घर की माताएं परिवार से दूर, जो घर की बड़ी माताएं बने वो उपाय करेंगी, घर के सभी परिवार में सुख समृद्धि शांति आएगी। आइए बहुत ही विशेष उपाय बताती हूँ। आज रात्रि में ये उपाय कर लीजिएगा। अब तक नहीं किए हो तो आखिरी मौका है आपके पास, और इसके बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा चैत की नवरात्रि तक। ये शारदीय नवरात्रि हैं तो बड़ा शुभ योग है। अष्टमी नवमी एक दिन है, सप्तमी अष्टमी एक दिन है, तो बहुत विशेष योग बन रहे, महासंयोग बन रहे। तो आपको क्या करना है, आज आपको 5 इलायची लेनी है, हरी इलायची, टूटी फूटी खंडित नहीं लेनी है। 5 इलायची ले लीजिए और मिश्री के दाने, और मिट्टी का बर्तन हो या पीतल का या तांबा या चांदी, स्टील के बर्तन में ये भोग नहीं लगाना है। तो आप माता को इलायची और मिश्री के भोग लगा दीजिए। आज माता महागौरी को शाम को या कल के समय भी कर सकते हैं आप। तो इलायची और मिश्री का भोग लगा दीजिए। इलायची मिश्री का भोग लगाने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, माता की आरती कीजिए, और माता के भजन हो सके तो भजन कीजिए, और नहीं हो सके तो आप भोग लगा के माता की आरती कीजिए और झोली फैलाकर अपनी मनोकामना कहिए। हे मातेश्वरी, हे माता अंबिके, हे दैत्यों के संहार करने वाली, हे भक्तों के भय को दूर करने वाली, भक्तों की हर प्रकार की रक्षा करने वाली, हे जगत जननी जगदम्बिके, हे माता आप भक्तों के बुलाने पे दौड़ी आती, उनके भय को, रोग को, शोक को दूर करती है, उनका भाग्योदय करती है। हे जगत जननी आपको मैं प्रणाम करती हूँ। हे माता आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप भक्तों को भय दूर करती हैं, आपको नमस्कार है। हे माँ आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। मेरी ये मनोकामना है। हे जगत जननी, हे अंबिके, हे सिंह सवारी वाली माँ, आप जगत जननी है। हे नव दुर्गे माता, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मेरी पूजा में जो गलती हुई हो, पूजा करते समय जो अपराध हो, उनको क्षमा करना अपनी पुत्री समझ के माँ। हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, अपनी कृपा की बौछार कर दे माँ। ऐसे बार बार कहते हुए माँ को पुकारो। माँ आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर देंगी। तो इलायची और मिश्री का भोग लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं है। आइए, कौड़ी और सिंदूर वाला उपाय मैंने बताया था आपको, फिर दोहरा दे रही हूँ, क्योंकि सारे उपाय दोहरा रही हूँ, क्योंकि आज आपको ये इनमें से उपाय अवश्य करने हैं। प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा अपनी भलाई के लिए। छोटा सा उपाय है, अवश्य कर लीजिएगा। 1 सिंदूर ले लीजिए, सिंदूर लाल पीला जो भी सिंदूर आपके यहाँ चलता हो, को सिंदूर ले लीजिएगा। और कोई भी उपाय करते समय ध्यान रखिएगा माता का नवाण मंत्र, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विष्टयै नमो नमः, 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 ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विष्टयै नमो नमः। इस मंत्र का जपते हुए 5 कौड़ी उस सिंदूर की डिब्बी में डालना है। कितनी कौड़ियाँ? 5 कौड़ियाँ सिंदूर की डिब्बी में डालना है, और जाप यही नवाण मंत्र करते रही, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विष्टयै नमो नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विष्टयै नमो नमः। बहुत परेशान है, बहुत दिनों से आपके घर में संकट चल रहा है, बहुत उपाय कर लिए, बहुत कुछ कर लिए, नहीं पूरा हो रहा है। आज अष्टमी तिथि पर आज के ही दिन कर लीजिए रात्रि में उपाय। 5 कौड़ी सिंदूर की डिब्बी में डालिए और घर से निकलिए। 1 लंबी बत्ती का दीपक ले लीजिए या कपूर या लौंग ले लीजिएगा, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और माता के नाम जपते हुए, चाहे अगर नवाण मंत्र नहीं जप पा रहे तो जय माता दी जोता वाली, जय माता दी मेहरा वाली, जय माता दी हमें बुला ले, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ऐसे करते हुए माँ के भवन में जाइए, माँ के दरबार में जाइए और वो सिंदूर और कौड़ी अर्पित कर दीजिए। कह दीजिए, हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, हे जगदम्बिके, हे भक्तों के भय को हरने वाली माँ, जितनी मेरी बुद्धि थी
आपके जितना ने आप मुझे सद्बुद्धि दी, जो मेरा सामर्थ्य था मैं वो समर्पित कर रही हूँ माँ। कृपया मेरी झोली खुशियों से भर दो, हर विघ्न बाधा मेरे परिवार से दूर कर दो। मेरे परिवार में एकता, मधुरता, सुख, समृद्धि, शांति रहे। सदा नारायण और गणेश जी का वास रहे। विघ्नहर्ता की कृपा बनी रहे। मेरे घर में भागवत एवं कथा हमेशा होती रहे, ऐसी मनोकामना कहिए और दीपक प्रज्वलित करिए दीप मंत्र पढ़ते हुए। और वहीं मंदिर में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जैसा आपके पास समय वहाँ बैठिए। बस माता से अर्जी लगाकर माता का जयकारा कीजिए और अपने घर पुनः वापस आ जाइए। छोटा सा उपाय है ये सब अष्टमी तिथि के दिन। आज अष्टमी तिथि, महाअष्टमी विशेष, इस अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। इस अष्टमी में दिए गए दान, पूजा पाठ सहस्र गुना फल मिलता है। कहते हैं अगर कपूर प्रज्वलित करके आरती कर दो तो 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, वो भी मंदिर में। तो आप मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ के सामने कपूर प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कपूर अत्यंत प्रिय है। और माता जगत जननी को भी, माता जगत जननी के सामने 2 लौंग रखकर मिट्टी का दीपक ले जाइए, उसमें 2 लौंग करिए, रखिए, नवाण मंत्र पढ़ते रहिए। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विष्यै नमो नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विष्यै नमो नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विष्यै नमो नमः। नवाण मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित कीजिए। कुछ नहीं कर पाए तो मंदिर आज जरूर चले जाइएगा। निवेदन है अपने परिवार की खुशहाली के लिए, बढ़ोतरी के लिए, हर तरह से समस्या आपके परिवार की ख़त्म हो, आपके वंश में वृद्धि हो, बच्चे गलत राह पे हो, सही रास्ते पाए। हमारा फर्ज है कर्म करना, जगत जननी उसका फल अवश्य देती। हाँ, थोड़ा विलम्ब हो जाता है लेकिन फल ज़रूर मिलता है हमें। हम माता रानी के श्री चरणों में अगर श्रद्धा से माँ भी पुकारे तो माँ हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आप कुछ नहीं कर पाए तो घर पे मिश्री और ये इलायची का भोग लगाइए और माता को दिल से पुकारिए। माँ आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अष्टमी की।